तो पाथफाइंडर का एक प्रॉब्लम है, इसे एक बार पढ़ लेना अच्छे से। तो ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका मास लेट से स्मॉल एम, और ये डिस्क है, ये डिस्क इसके ऊपर प्लेस की गई है, इसका मास भी सेम है हेमिस्फीयर की जैसा, लेट्स अज्यूम स्मॉल एम। देन इस डिस्क को थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दी जाती है ताकि ये स्लाइड कर सके हेमिस्फीयर पे। तो हमसे इस प्रॉब्लम में पूछा क्या गया, एट वट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क मेजर्ड फ्रॉम वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द बाउल विल द डिस्क लूज कॉन्टैक्ट विद द बाउल। तो ये वाला एंगल थीटा, वर्टिकल से एंगल थीटा, इस एंगल पे आके ये डिस्क हेमिस्फीयर से कांटेक्ट लूज़ कर देती है, तो हमें ये वाला थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते ही स्टूडेंट्स के मन में एक मेथड आता है सॉल्व करने का कि हम उस थीटा पे वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिस्क फाइंड आउट करेंगे, देन कुछ तो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन निकाल लगा के और नॉर्मल ज़ीरो करके फाइंड आउट कर लेंगे वो वेलोसिटी या वो एंगल थीटा, जो कि राइट अप्रोच है। पर उस अप्रोच को फॉलो करते हुए कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो स्टार्टिंग में ये हेमिस्फीयर है और डिस्क इस पोजीशन पे है, तो इस डिस्क की कोई वेलोसिटी नहीं है, इस हेमिस्फीयर की भी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ज़ीरो है। फिर लेट से कि एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे ये डिस्क आ जाती है स्लाइड करते करते, तो इस डिस्क पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो हेमिस्फीयर लगाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में इस स्फीयर पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सिस्टम पे ये नॉर्मल फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। इस नॉर्मल फोर्स के अलावा ग्राउंड इस हेमिस्फीयर पे एक n2 नॉर्मल लगाएगा, डाउनवर्ड्स एक mg लगेगा, इस डिस्क पे भी mg फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मोमेंटम इन y डायरेक्शन तो कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि x डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़ीरो है तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, जब ये डिस्क इस हेमिस्फीयर पे स्लाइड करेगी तो गलती से भी ये मत अज्यूम कर लेना कि ये ग्राउंड फ्रेम में इस डिस्क की वेलोसिटी v टेंजेंशियल टू हेमिस्फीयर होगी, और इस डिस्क की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में इस हेमिस्फीयर के टेंजेंशियल होगी ही नहीं। अगर ये हेमिस्फीयर रेस्ट पे रहता, हमेशा ये हेमिस्फीयर फिक्स्ड रहता और फिर ये डिस्क इस पे स्लाइड कर रही होती, तब तो हम बोल सकते थे कि इस डिस्क की वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी इस हेमिस्फीयर के, पर अभी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें इस प्रॉब्लम में ये हेमिस्फीयर फिक्स नहीं है, ये हेमिस्फीयर खुद मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी वी एच विच इज़ वी हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है और इस डिस्क की वेलोसिटी वी एक्स इन एक्स डायरेक्शन अज्यूम करेंगे और वी वाई इन वाई डायरेक्शन अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा ये जो डिस्क है इसकी वेलोसिटी वी एक्स है इन एक्स डायरेक्शन और वी वाई है इन वाई डायरेक्शन। हेमिस्फीयर के पास एक ही वेलोसिटी रहेगी और वो होगी वी, और डिस्क की वेलोसिटी को यू एक्स और यू वाई मान लेते हैं। हेमिस्फीयर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो उसकी एक ही वेलोसिटी होगी वी। ठीक है, तो पी एक्स इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, पी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसका मतलब एम यू एक्स इक्वल टू एम वी, ये डिस्क का मास है और ये डिस्क की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हेमिस्फीयर का मास भी सेम है और हेमिस्फीयर के पास एक ही वेलोसिटी है जो एक्स डायरेक्शन में है। सो यू एक्स इक्वल टू वी, एक चीज़ जो हमें मिल गई है। अब इस पॉइंट तक मैं एनर्जी
कंजर्व कर दूंगा. लेट मी चेंज द कलर. इस पॉइंट तक मैं एनर्जी कंजर्व कर दूंगा डिस्क और हेमिस्फीयर की. तो ये हाइट क्या है, आर कॉस थीटा, और ये पूरी हाइट आर है. तो चेंज इन हाइट, ये वाला, हाँ ये वाली हाइट, ये कितनी होगी, आर 1 - cos θ. ठीक है. तो मैं अपनी एनर्जी इक्वेशन ऐसे लिखूँगा, mg(r1 - cos θ) इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ mux² प्लस uy². क्योंकि इस पोजीशन पे आके इस डिस्क के पास एक ux है और uy है. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 2 होगी. मैं इस हेमिस्फीयर के फ्रेम में बैठ जाऊंगा. ठीक है, इस हेमिस्फीयर की वेलोसिटी v है. ठीक है, और डिस्क इधर है इस पोजीशन पे, ये एंगल थीटा है. अब क्योंकि मैं इस हेमिस्फीयर पे बैठ गया, तो इस डिस्क की वेलोसिटी ux और uy तो थी ग्राउंड फ्रेम में. ठीक है, लेकिन हेमिस्फीयर के फ्रेम में बैठने के बाद इसको v वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी इसमें. समझ रहे हो. अब इस हेमिस्फीयर के फ्रेम में ये डिस्क मुझे सिर्फ हेमिस्फीयर पे स्लाइड करते हुए दिखेगी. मतलब कि इस डिस्क की केवल और केवल टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस हेमिस्फीयर के फ्रेम में. तो अब इन कंपोनेंट्स को जब मैं टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शंस में ब्रेक करूँगा, तो मैं रेडियल डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़ीरो कर दूंगा, क्योंकि इस फ्रेम में इस डिस्क के पास केवल टेंजेंशियल वेलोसिटी होनी चाहिए. बस मुझे इतना सा काम करना है. रेडियल डायरेक्शन की वेलोसिटी लिख लेता हूँ, uy cos θ माइनस दिस एंगल विल बी 90 - θ. So uy cos θ minus v cos 90 - θ minus ux cos 90 - θ equal to 0. So uy cos θ equal to v sin θ प्लस ux sin θ. ये मेरी इक्वेशन 3 होगी. अब इक्वेशन 1 से मैंने देखा था कि ux इक्वल टू v है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा. सो uy cos θ इक्वल टू v sin θ प्लस v sin θ. सो uy इक्वल टू 2v tan θ. अब मेरे पास ux भी v की टर्म्स में और uy भी v की टर्म्स में, तो मैं अपनी एनर्जी इक्वेशन में इधर ux और uy सब्सटीट्यूट कर दूंगा. इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ. So mgr 1 - cos θ इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ m. ux तो v के बराबर है, और uy की वैल्यू क्या है, 2v tan θ. यहाँ से 2v tan θ इसका स्क्वायर, और ये m कट जाएंगे, तो gr 1 - cos θ इक्वल टू v² कॉमन लिया, ये 2 कॉमन लेके मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा. सो 2gr 1 - cos θ इक्वल टू v² कॉमन लिया, 1 प्लस 4v² tan² θ. सो 2gr 1 - cos θ इक्वल टू 2 कॉमन v², 1 प्लस sin² θ बाय cos² θ. सो
GR 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इधर यहाँ पे 2 भी था, सो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो वी स्क्वायर और अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो GR 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। अब ये एक कोस स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। सो वी स्क्वायर इक्वल टू GR 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि अब देखो इस हेमिस्फीयर के फ्रेम में जब थीटा एंगल पे ये डिस्क आ जाएगी तो डिस्क की रेडियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, हमने देखा। फिर इसकी कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी और एक नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, mg इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है। सो mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू एम वी रेडियल स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ। अब क्योंकि ये कांटेक्ट लूज़ हो जाएगा इसका डिस्क का हेमिस्फीयर से, तो ये नॉर्मल तो ज़ीरो हो जाएगा। सो g cos थीटा इंटू आर इक्वल टू एम वी रेडियल स्क्वायर, ठीक है। अब वी रेडियल स्क्वायर की वैल्यू मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। सो वी रेडियल क्या था? सो वी रेडियल होगा, ये एंगल थीटा है, सो यू एक्स कॉस थीटा, इस यू एक्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में, और इस वी वाई का इस रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट। सो यू एक्स कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा, और इस यू वाई का भी इस रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट लूँगा, प्लस यू वाई कॉस थीटा, ये मेरी रेडियल वेलोसिटी है। सो जी कॉस थीटा आर इक्वल टू एम यू एक्स, एक मिनट, इधर ये यू वाई कॉस थीटा नहीं था, इसे ठीक कर लेते हैं। इस यू वाई का रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा यू वाई साइन थीटा, ठीक है। तो बस अभी इसे पुट करना है, यू एक्स कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा प्लस यू वाई साइन थीटा। सो जी आर कॉस थीटा अरे ये m तो कैंसिल आउट हो गया था, इस m से m तो कैंसिल आउट हो गया था, सो यहाँ पे ये m नहीं आएगा। सो यू एक्स था v, यू एक्स वी का इक्वल था, तो ये 2v कॉस थीटा प्लस यू वाई था 2v टेन थीटा, वी वाई इक्वल टू यू वी टेन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा और इसका स्क्वायर, तो ये है 2v कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बस इस v की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करनी है, और v की वैल्यू ये हमने निकाल रखी थी, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये वी स्क्वायर था, इसको इधर डाल दूँगा। सो जी आर कॉस थीटा इक्वल टू 4GR 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूँगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, ये तो 1 हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये जी आर कैंसिल। सो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 कॉस थीटा।
तो 2 cos थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 cos थीटा. लेट्स टेक cos थीटा इक्वल टू टी. ठीक है. सो टी क्यूब माइनस 60 प्लस 4 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आई मेरे पास. तो इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूँ इन दिस वे. तो इसके रूट्स क्या हैं? एक तो t इक्वल टू 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2, क्योंकि cos थीटा रेंज करता है -1 से 1 के बीच में. तो वैलिड सॉल्यूशन लेफ्ट विल बी t² प्लस 2t माइनस 2. तो इसके रूट्स क्या हैं? -2 प्लस -4 माइनस 4 इंटू ये 4 प्लस 4 इंटू 2 बाय 2. सो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ, -1 प्लस माइनस, और इस अंडर रूट से 4 कॉमन ले लूँगा. सो √3 बाय 2. ये 2 कैंसिल. सो इससे कौन से दो रूट्स आए मेरे पास? -1 माइनस √3 और -1 प्लस √3. अगेन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये -1 से बड़ा है. सिर्फ ये वैलिड रूट है. सो cos थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1. सो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √3 माइनस 1. ये मेरा आंसर हो गया.